जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं बताता हूं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 15 से 20 लाख या 2 मिलियन है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त स्पेन एक वाइड कंट्री है जो कि पाकिस्तान से आप लोगों को बहुत फास्ट वीज़ा इशू कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी रेशो है। अब स्पेन का जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके पास 2 मिलियन 3 मिलियन भी बैंक स्टेटमेंट होती है, लेकिन जब वो अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है कि उन्होंने ऑनलाइन किया है। अगर आप पढ़े लिखे बंदे, आपको मोबाइल यूज़ करना आता है, आपको लैपटॉप यूज़ करना आता है, तो मैं कहता हूँ आप स्पेन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है, लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता है और आप कहते हैं कि आप स्पेन के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप फंस जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अप्लाई करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास NTN और टैक्स रिटर्न्स आपकी ज़रूरी होती है, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपका टाइम बचत होता है वो है आपको मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए और आपको लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए। और अगर आपको दो चीज़ें आती हैं तो आप स्पेन के लिए अप्लाई करें। स्पेन का वीज़ा रेशो बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं खुद भी इस वक्त स्पेन में मौजूद हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अप्लाई किया। कम से कम 500-600 लोगों का हमारे फारिब कंसल्टेंसी के ज़रिए वीज़े लगे हैं। वो फारिब कंसल्टेंसी से मुराद ये है कि उसकी जो फाइल मेकिंग होती है वो मैं खुद बैठ के करता हूँ और मैं सर्विसेज देता हूँ। अगर आप खुद कर सकते खुद करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप मेरे ख़्याल से आपको पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना सकते हैं। वो खुद अभी तक पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद से निकले नहीं है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। अगर मैं इस बात का क्लेम करता हूं कि मेरा वीज़ा सक्सेस रेशो पाकिस्तान में तमाम कंसल्टेंट से ज़्यादा अच्छी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि फ़ाइल मेकिंग मैं खुद करता हूं और मैं खुद यहाँ पे ग्राउंड में बैठा हूं और मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाता हूँ। और अपॉइंटमेंट लेना लोगों के लिए मुश्किल होता है, अपॉइंटमेंट भी हम लोगों को लेके दे रहे होते हैं। तो इसलिए आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप अगर मूव होना चाहते हैं स्पेन तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। आप अभी भी अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पासपोर्ट के साथ, एक फ़ोटो के साथ आप फारिब कंसल्टेंसी को रुजू करें। और अगर आप दूर है, कराची, कोयटा या पेशावर में है, आप कहते हो नहीं मैं ऑफिस विज़िट नहीं कर सकता इस्लामाबाद में, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, आप लोगों को अपॉइंटमेंट भी और आपके डॉक्यूमेंटेशन भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बना के दे दूँगा। तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है, इसलिए बेहतरीन टाइम है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे जो इवेंट्स है वो होने जा रहे हैं। तो इसलिए स्पेन सबसे ज़्यादा कोशिश यही करता है कि भाई मैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ा दे दूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बेहतरीन रेपुटेशन है। यहाँ पे वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स दे देते हैं, यहाँ पे ताल्लुकात उनके हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने जड़ें जो है वो गाड़ ली है। तो ये एक रीज़न है, उनको पता है कि भाई एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस, अदर पीपल्स, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को ज़्यादा वीज़ा दे रहे होते हैं। पाकिस्तानियों का जैसे कि बाकी भी कंट्रीज़ है कुछ, जैसे नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, आइसलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये भी वीज़ा दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आजकल जो रेशो है वो स्पेन की है। तो इसलिए स्पेन के लिए अप्लाई करें और आप हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच।